We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वहीं अब आइए बात करते हैं वृष राशि का दसम भाव में सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दसम भाव होता है पिता का भाव, कर्म क्षेत्र। आप क्या करेंगे, नौकरी क्या करेंगे, आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा, किस तरीके से आपके पास धन आएगा, आपके जीवन में पिता का रोल क्या होगा। तो दसम भाव खासतौर से शुक्र का घर होता है। तो शुक्र व्यक्ति को हर तरीके से हुक बाय क्रुक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति किसी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें त्वरित निर्णय लेता है। प्रशासनिक क्षमता उसके अंदर अद्भुत होती है। शासन, सरकार, राजनीति का बड़ा प्रिय होता है। अगर राजनीति में है तो सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो बड़े बड़े उद्योग धंधे करने वाला होता है और कोई कंपनी खोलता है तो उसमें बड़े लेवल की उसकी कंपनी होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कंपनी का नाम होता है। ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हुए देखे गए हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। राजनीति में सर्वोच्च पद पर, अगर प्रशासन में तो सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता का बड़ा इनको जबरदस्त सुख मिलता है, पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, पिता इनके रोल मॉडल होते हैं, तो पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। तो दसम भाव में वृष राशि का सूर्य व्यक्ति को महान उन्नति कराने वाला होता है। तो इनका करियर, राजनीतिक क्षेत्र बहुत ही बढ़िया होता है, पढ़ाई लिखाई इनका बहुत अच्छा होता है और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो तभी भी आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य दसम भाव का बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य की स्थिति क्या हो। तो एकादश भाव में अगर शुक्र का घर है, शुक्र का वो घर है और देखा जाए तो शुक्र के एकादश भाव में होने से व्यक्ति के अंदर अतुलनीय धन आता है और बड़े लेवल पर धन आता है। प्रॉपर्टी इनके पास बहुत होती है, चाहे लिक्विडिटी में हो, चाहे लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे लिक्विडिटी में हो, हर तरीके से इनके पास धन होता है। चल अचल संपत्ति इनके पास प्रचुर मात्रा में होती है। इस तरह के लोग पढ़ने में बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, ये किसी के अधीन नहीं होते, जो सोचते हैं कर डालते हैं, कल की परवाह नहीं करते कि क्या होगा, जो आएगा देखेंगे, और रोग और शत्रु पर प्रभावी होते हैं। इनका रोग और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये काफ़ी महान उन्नत करते हैं, धनवान होते हैं, संबंधों को बनाने में सिद्धस्त होते हैं, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, पारिवारिक की स्थिति को, दायित्व को संभालने वाले होते हैं, धन की स्थिति इनकी अच्छी होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आइए हम बात करते हैं 12वें भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 12वें भाव में सूर्य, 12वां भाव शुक्र का जो घर होता है वो खर्च का घर होता है। सूर्य अगर हो वहाँ तो व्यक्ति एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का होता है, व्यक्ति के आय से ज़्यादा व्यय होता है, व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, लेकिन उसको अछूत कीर्ति मिलती है, ख्याति मिलती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक महान उन्नति करता है और परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो या अनुकूल उसमें अपना रास्ता निकाल लेता है। और अगर व्यापारी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार बढ़ता है। अगर बड़ी कंपनी बनाता है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से उसके पास धन आता है। खास तौर से देखा गया कि लग्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार करता है, कॉस्मेटिक का व्यापार करता है और ज्वेलरी का व्यापार कर सकता है, कपड़े का व्यापार कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसका बहुत बड़ा व्यापार होता है। पत्नी से इनके रिश्ते थोड़ा मधुर नहीं होते और इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो मिला जुला करके वृष राशि का प्रथम भाव से 12वें भाव का ये फल हुआ। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो वृष राशि वाले जातक हैं इनको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पिता से वैचारिक मतभेद है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं हो रही है, तो आप क्या करें कि एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें सूर्य को प्रतिदिन जलाभिषेक करिए, जल अर्पित करिए, केसर का तिलक लगाइए, प्रातः काल उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें। और अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही और दिक्कत हो रही तो आप गायत्री मंत्र का जरूर जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका चोट चपेट लगता है, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी धीरे से चलावें। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि जगह जगह धोखा मिला है। चूंकि वृष राशि के लोग बड़े, जो वृष राशि में ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, कहीं भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो आपको कोई भी कार्य करना है तो अपने गुरु, माता पिता, बड़े भाई की राय लेके ही करें, तब किसी कार्य की करें और किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी लेन देन न करें। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।